नमस्ते मेरे सभी दर्शकों को। मैं हूं रणजीत बिश्नोई और आज मैं आपको कुछ इस वीडियो में भारत के लोगों की, भारत के नागरिकों की कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं कि भारत के लोगों में क्या क्या कमियां हैं उनके बारे में बताता हूं। और वो कमियां मुझे लगता है आई थिंक भारत के लोगों में ही है, अदरवाइज कहीं भी किसी भी कंट्री के लोगों में वो कमियां शायद नहीं होगी। वो कमियां केवल और केवल भारत के लोगों में ही है। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। देखो, इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा मत कहना कि रणजीत बिश्नोई गलत तरीके से कुछ गलत कहता है। मैं गलत तरीके से कोई भी गलत बात कहने को स्वीकार भी नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई है उनको आपके समक्ष रखना जरूरी है। जो कड़वी सच्चाई है उनको लोगों के सामने पेश करना जरूरी है। हमारे देश में होता है क्या है एक्चुअली, हमारे देश में ये होता है, अगर किसी की भी सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी वाहन से एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहीं पर जो भीड़ जमा होती है ना, वो भीड़ है एम्बुलेंस को फोन करने से बजाय, एम्बुलेंस को फोन करने के जगह वो लोग अपना फोन निकालते हैं, फोटो और वीडियो शूट करते हैं। क्या ऐसे ही है मेरे देश के लोग? मदद के लिए आगे आना चाहिए या फिर अपना जो मस्ती मजाक का माहौल बनाना चाहिए? क्या यही है मेरे भारत देश के लोग? हमारे देश में, मेरे देश भारत में जो सरकारी टेंडर है, अगर 10 करोड़ में पास होता है, चाहे कोई भी हो, सरकारी अस्पताल बनता हो, चाहे कोई भी सरकारी सड़क बनती हो, जो टेंडर 10 करोड़ में पास होता है और लास्ट टाइम उसका जो पूरा कैलकुलेशन करते हैं जो पूरा होता है 100 करोड़ का, तो वो 4 करोड़ कहाँ गए और किस किस के जेब में गए? कभी इसका हिसाब किताब किसी ने मांगा है? क्योंकि A to Z है, ऊपर से लेकर नीचे तक के जो अधिकारी होते हैं उनकी जेब भर दी जाती है और वो बोलते भी नहीं है। क्या ऐसे भी है मेरे देश के अधिकारी? क्या ऐसे ही है मेरे देश के घटिया अधिकारी, घटिया लोग? ठीक है ना। और मेरे देश में आज बाल मजदूरी मना है, लेकिन जो ये कहते हैं कि बाल मजदूरी मना है, वो लोग आज होटलों पर जो बैठ के चाय पीते हैं और बोलते हैं कि ए छोटू 2 कप चाय ले आना। क्या ऐसा ही है मेरे देश के नागरिक है जो खुद कहते हैं कि बाल मजदूरी मना है, लेकिन छोटे बच्चों से काम कराते हैं? ठीक है। और आज हमारे देश में जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन करके जो कानून बनाया था, उसके लिए चंद पुलिस वाले चंद पैसों को वो कानून को बेच देते हैं। क्या ऐसा ही है मेरे देश की पुलिस प्रशासन? चंद पैसों के लिए आज कानून बिकता है मेरे देश भारत में। क्यों बनाया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को कानून को लगाकर? जो बड़े बड़े महान व्यक्ति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब और राजेंद्र प्रसाद ने रात दिन एक करके भारत के संविधान को बनाया, भारत के लॉ को बनाया, भारत के कानून को बनाया, और उस कानून को पुलिस वाले चंद पैसों के लिए बेच देते हैं। समझ में आई बात है? क्या ऐसा ही है मेरे देश की पुलिस प्रशासन? हमारे देश में अगर किसी भी आम इंसान को, किसी भी अगर आम नागरिक को एक बार सजा हो जाती है, तो उस सजा के प्रावधान को वो क्रिमिनल, वो अपराधी चाहे कितना भी कचहरी कोर्ट के चक्कर लगाता फिरे, लेकिन वो सजा पुलिस प्रशासन या कोई भी कोर्ट माफ नहीं करती है। अगर कोई भी सेलिब्रिटी या सितारा, कोई भी जो बड़ा आदमी करोड़पति हो, उसको अगर 5 साल की भी सजा हो जाएगी तो भी वो आगे जाकर पता नहीं क्या करते, वो एकदम माफ कर देते हैं और इसके पीछे कोई भी कुछ रीजन भी नहीं बताते जो पुलिस प्रशासन है, जो कोर्ट के अधिकारी है। फॉर एग्जाम्पल, सलमान खान को 5 साल की जेल हो गई थी। जोधपुर कोर्ट ने कह दिया था कि सलमान खान को 5 साल की जेल का प्रावधान हो गया है, लेकिन उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। वो 5 साल की सजा बोली हुई पता नहीं कहीं गई। कोर्ट के अधिकारियों ने, जो वकील है, पता नहीं कितने कितने सलमान खान ने उसके जेब में रुपए डाले, किस किस के जेब में सलमान खान ने रुपए डाले ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो 5 साल की जेल बोली हुई भी वो सभी खारिज हो गई। तो आम नागरिक भारत में सजा काट सकता है, लेकिन बड़े सेलिब्रिटी और सितारों के लिए कोई ऐसे प्रावधान नहीं है कि वो सिर्फ पैसों में कानून को बेचते हैं। ठीक है ना। तो क्या ऐसा ही है मेरे देश के लोग? क्या ऐसा ही है मेरे देश का संविधान? ठीक है। और जो आगे की कड़वाई है, हमारे देश में अमीर लोग क्या करते हैं? जो अमीर लोग होते हैं ना, जो अपने आप अमीर और कॉन्फिडेंट लोग जो मानते हैं, वो अगर मॉल में, किसी भी जो किराना मॉल होता है उसमें जाएंगे, तो चाहे वो प्रोडक्ट कितना भी महंगा हो वो खरीद लेंगे, लेकिन मॉल के जस्ट बाहर अगर कोई भी गरीब लोग अपनी लारी लेकर, अपना ठेला लेकर वही प्रोडक्ट सस्ते दाम में बेचेगा, तो भी अमीर लोग उस लारी पर सामान लेने की बजाय उस महंगे मॉल में जाता है और महंगी महंगी आइटम खरीदता है। इसका मतलब क्या समझूं मैं? जो अमीर लोग होते हैं उनमें मतलब कैसा जुनून होता है, वो अपना अमीरीपन है वो अपना दिखावा करना चाहते हैं।
अमीर लोग अपना अमीरीपन दिखावा करना चाहते हैं कि मेरे पास इतने इतने पैसे हैं। लेकिन भाई तेरे पास पैसे है वो ठीक है, बैंक बैलेंस में जमा करे, पर तू ऐसा सोच कि मॉल वाला तो पहले से भी करोड़पति है, लेकिन जो सड़क पर है ना उसको सबसे पहले जरूरत होती है। आप कहीं से भी जाओ तो सड़क पर जो लारी लेकर जो सस्ते दामों में जो भी प्रोडक्ट बेचता है उनसे खरीदो, ठीक है। और आगे की जो कड़वी सच्चाई है, हमारे देश की न्यू जनरेशन क्या है, मंदिर और मस्जिद जो भी कोई भी धार्मिक स्थान होता है उन उन जगह जाने की बजाय दारू की पार्टी और क्लब में कहीं भी पार्टियों में जाने पर वो लोग सबसे पहले तैयार होते हैं। आज की जो न्यू जनरेशन है वो मंदिर मस्जिद में कम जाते हैं और दारू की पार्टियों में बराबर एकदम सही हिसाब से टाइम टेबल से जाते हैं कि हाँ भाई मैं दारू की पार्टियों में जाऊंगा और इतने इतने मजे करूंगा और दारू पीऊंगा और मस्त मजा करूंगा। ये होती है मेरे देश की न्यू जनरेशन। हमारे देश में ये कहा जाता है कि शराब पीना मना है, लेकिन क्या भारत देश की सरकार, क्या भारत देश का पुलिस प्रशासन शराब को बंद नहीं कर सकता है? ऐसे तो कहा जाता है कि भारत देश में शराब पीना मना है, लेकिन शराब खुलेआम पिए जा रहे हैं और कोई मना नहीं है। तो ऐसा ही है मेरा देश। जो मैंने कड़वी सच्चाई बताई है वो एकदम सही है, और आगे की हम कड़वी सच्चाई अगले वीडियो में बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी कड़वी सच्चाई है। मैंने कुछ 4-5 कड़वी सच्चाई आपके सामने पेश की है, तो हमारा काम हम जारी रखेंगे।